बड़ी खबर हम आपको बता दें। खबर यह है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए आरबीआई की तरफ से सरप्लस ट्रांसफर 2,87,000 करोड़ का डिविडेंड सरकार को दिया गया है। रिकॉर्ड है, जबरदस्त यहां पर दिया गया है। पिछले साल आरबीआई ने 2,69,000 करोड़ का डिविडेंड ट्रांसफर किया था, उसके मुकाबले इस साल 2,87,000 करोड़ का डिविडेंड ट्रांसफर किया है। मतलब ये कि लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी। एकता, बताइए क्या है पूरी खबर और इस रिकॉर्ड डिविडेंड के पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल मृत्युंजय, आरबीआई की जो है 63rd जो है सेंट्रल बोर्ड की बैठक हुई थी और इस बार जो है सरकारी खजाने को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर 2.87 लाख करोड़ का सरप्लस जो है ट्रांसफर किया गया है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये था 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड, उसके मुकाबले में ये एक बहुत बड़ा डिविडेंड है। ये एक रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड है जिससे सरकारी खजाने में जो है एक अच्छी खासी बढ़त हुई है, अच्छा खासा बूस्ट मिला है। इतना ही नहीं, अगर हम आरबीआई की ग्रॉस इनकम की बात करें तो FY26 में ये 26.42% बढ़ी है। नेट इनकम की बात करें तो वो 3.96 लाख करोड़ है। इसके अलावा बैलेंस शीट की बात करें तो वो 20.61% बढ़कर इस समय 91.97 लाख करोड़ है। तो यानी कि आरबीआई की बैलेंस शीट जो है बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से ये जो बड़ा सरप्लस है, रिकॉर्ड तोड़ सरप्लस डिविडेंड हम बोल रहे हैं, ये सरकारी खजाने में आरबीआई ने ट्रांसफर किया है। इसके अलावा कंटीजेंट रिस्क बफर की भी बात करें तो ये 7.5% से घटकर 6.5% हो गया है। FY26 में 1.09 लाख करोड़ का सीआरबी जो है ट्रांसफर हुआ है। FY25 में ये था, ये 44,862 करोड़ जो थे ये ट्रांसफर हुए थे। ये नंबर्स जो हैं आरबीआई के जो बोर्ड बैठक से निकल कर आए हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि सरकार को एक अच्छी खासी उनके खजाने में बूस्ट मिली है, एक एडिशन हुई है जो जाहिर सी बात है देश के काम आएगा। और एक रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, आरबीआई ने अपना पिछला रिकॉर्ड ही है उसे तोड़ा है। जी, तो आरबीआई ने अपना पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ा है और पिछली बार 2.69 लाख करोड़ का ट्रांसफर हुआ था, उसके मुकाबले इस बार 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड वित्त वर्ष 2026 में आरबीआई की तरफ से सरकार को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात। ऐसे दौर में जब ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है, फंड को लेकर बड़ी चिंता है, और ऐसे माहौल में अगर आरबीआई से एक बड़ा डिविडेंड मिलता है तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की बात होगी। इसके अलावा आज की इस बोर्ड बैठक में और क्या खास? एकता जी, बोर्ड बैठक में जैसा कि था डिस्कशंस जो थे, एक तो ये था कि डिविडेंड कितना होगा, सबकी नजरें उसके ऊपर ही थी। डिविडेंड अनाउंस हो गया, साथ ही साथ कंटीजेंट रिस्क बफर तो था, ये भी सबको उम्मीद थी कि आरबीआई कम करेगा। उम्मीद ये थी कि 7% के आसपास होगा, 7.5% है। इसके अलावा दूसरी चीजों पर जो है डिस्कशन हुई, वो ये कि इस वेस्ट एशिया क्राइसिस में महंगाई कहाँ जा रही है, देश की स्थिति कहाँ जा रही है, उसे लेकर जो अब जून में मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसका रुख किस तरफ हमें किया जाए, ये सब जो बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उनकी भी इस बोर्ड बैठक में डिस्कशन हुई। और यहां पर यह उम्मीद है कि ये जो आने वाली पॉलिसी है वो एक बार फिर से जितने भी वेस्ट एशिया क्राइसिस के जो भी इम्पैक्ट पड़ा है उसे सोच समझकर, जैसा कि गवर्नर ने भी कहा कि महंगाई कहां जा रही है, तेल, कच्चा तेल कितना महंगा हुआ है, ये सब पॉइंट्स जो है ध्यान में रख रहे, उनकी चर्चा भी हुई और उसके जो नतीजा है वो हमें मॉनेटरी पॉलिसी में दिखेगा। जी बिल्कुल, तो उसका नतीजा मॉनेटरी पॉलिसी में दिखेगा। क्विक एक सवाल आपसे, क्या रुपए की गिरावट को लेकर भी कोई गंभीर चिंतन हुआ है क्या, और उस गिरावट को कैसे रोका जाए, इस पर कुछ बातचीत? जी, रुपए की गिरावट पर जब हमने जानना चाहा कि क्या रुख है सेंट्रल बैंक का, तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं कोई पैनिक ना हो, तो सेंट्रल बैंक अपने तरीके से, जैसे कि बहुत सी चर्चा चल रही है कि बॉन्ड्स को लेकर, अगर विदेशी पैसा आ रहा है बॉन्ड्स में तो उसे लेकर कहीं ना कहीं टैक्स में रिबेट हो ताकि पैसा अट्रैक्ट हो, गोल्ड का इंपोर्ट जो है उसे कम किया जाए। तो इस तरह की बातें जो है वो एक इनडायरेक्ट तरीके से गिरते रुपए को रोकने के लिए। लेकिन अगर डायरेक्ट तौर पर पूछा जाए तो आरबीआई की तरफ से यही जवाब आता है कि ये एक शॉर्ट टाइम वॉलेटिलिटी हम मान सकते हैं। रुपए को डायरेक्टली जो बूस्ट देने के लिए एक डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली जो है आरबीआई अपने अपने तरीके से, भले ही वो बॉन्ड्स की बात हम कर रहे हैं या सोने की बात हम कर रहे हैं, तो इन सब जगहों से जो है बूस्ट की हम बात कर सकते हैं। डॉलर रुपये का स्वैप होता है, इन सब चीजों से आरबीआई कहीं ना कहीं रुपए को गिरने के लिए, उसकी जो गिरावट है उसे कम करने की कोशिश करता है। लेकिन डायरेक्ट तौर पर इंटरफेरेंस जो है उसकी बात पर अभी कोई भी सेंट्रल बैंक जो है मानने को तैयार नहीं है कि हम डायरेक्टली जो है रुपए को जो कीमत गिर रही है उसे बचाने के लिए सामने आएंगे। जी
बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, और ये खबर सबसे